योगी जी ने हम लोगों को सुरक्षा दी है। आज मेरे कन्नौज जिले की जो भी बहनें हैं कहीं भी जाती हैं, रात को 12 बजे भी सुरक्षित जाती हैं और सुरक्षित आ जाती हैं। कन्नौज में 25 बहनें गायब हो गई, उनका आज तक पता नहीं चला। आज जो हिजाब का और ये चल रहा है, बवाल चल रहा है, उसमें बताएंगे कि इसलिए है कि महिलाएं जो है इसमें मॉडल्स में बहुत। मोदी और योगी जी का कोई परिवार नहीं, हम महिलाएं उनका परिवार है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। कन्नौज में आए हुए हैं और जहां हम बैठे हुए हैं वो इत्र के, मैं ऐसे कहूं कि इत्र के इतिहास में एक बड़ा नाम है। अभी ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी तो ये पता चला कि ये जो व्यापार है ये 100 साल से अधिक समय हो गया यहाँ पर। अभी ये जो हम जहाँ बैठे हैं ये सांसद जी का घर है और उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं, जिनका राजनीति में काफ़ी इंटरेस्ट रहा, काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं और इत्र से भी जुड़ी हुई हैं। तो ये दोनों मिलाप है, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा वो बन जा रहा है। क्या बोलूँ मैं, सहयोग है कि इत्र की भी बात हो जाएगी और राजनीति की भी बात हो जाएगी, क्योंकि चुनावी चक्का निकला हुआ है। तो समझिए ये बड़ी अच्छी बात है। आपका तो पहले स्वागत। और मुझे 2-3 चीज़ें आप पहले समझाइए। जैसे आपने बताया कि ये 100 साल पुराना आपका ये, हाँ, ये हमारा यहाँ से शुरू इत्र का कारखाना है, 100 साल पुराना है। अच्छा। हाँ, ये हमारे बाबा ससुर ने इसको तैयार किया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने ही लगाया था। उसके बाद बढ़ते बढ़ते मुझे पता चला कि आपका भी राजनीति से जुड़ाव रहा है। हाँ, हमारा जुड़ाव ये रहा था कि हम नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुकी हैं। अच्छा। कन्नौज नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। जबरदस्ती हमें कन्नौज के लोगों ने खड़ा कर दिया था। फिर हमने, हाँ, जबरदस्ती नहीं, मत जबरदस्ती ये था कि मतलब थोड़ा जो होता ही है ना, हम तो एक घरेलू महिला थी, हमें जानकारी भी नहीं थी ज़्यादा राजनीति से, लेकिन सबने खड़ा कर दिया। हमने अपनी नगर पालिका 5 साल बहुत अच्छे से चलाई थी। तो आज आपको एक ऐसी कोठी के बारे में बताएंगे जो इत्र के व्यापार में काफ़ी चर्चित है और राजनीति में भी काफ़ी चर्चित है। पहले मुझे ये बताइए कि जब आप यहाँ पर आई तो आपको इत्र के बारे में पता था, या फिर जब ससुराल में आई तो फिर उसके बाद इत्र के रंग में? नहीं, पहले हमें कुछ नहीं पता था। पहले इत्र के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन कन्नौज में जब आए हैं तभी हमने इत्र के बारे में जाना है। इत्र के और राजनीति के बारे में? राजनीति तब इतनी ज़्यादा नहीं थी। राजनीति तो हमारे सुब्रत जब बड़े हुए, हमारे राजनीति का रहा तो शुरू से ही है, लेकिन हमारे जो ससुर थे वो राजनीति में इतना रखते थे कि कोई भी नेता आता तो उसको स्वागत करते थे, उसका सम्मान करते थे और उसको जो भी ज़रूरत होती थी उसका पूरा करते थे। नाम का जिक्र हुआ है तो मैं बता दूं, सुब्रत जी जिनका माता जी ने नाम लिया वो यहाँ के सांसद हैं। हाँ, अब बातचीत में ये क्लियर होते रहे ताकि जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनको बातें अच्छे से समझ आए। और सुब्रत पाठक जब हमारे ये बड़े हुए हैं तब इनका राजनीति में ज़्यादा रुझान रहा। तो उनके बाबा ने मना भी किया था, लेकिन बोले नहीं, हम बाबा करेंगे। तो बाबा ने उनको सहयोग। थोड़ी आगे आ गई, मुझे थोड़ा पीछे लेके चलिए। कब से जुड़ाव हुआ राजनीति का जुड़ाव इनका BA से हुआ था। अब सन हम नहीं बता सकते। भी जुड़े हुए थे? पिताजी नहीं, पिताजी का तो अपना इत्र से ही मतलब था, पिताजी राजनीति से नहीं जुड़े थे। अभी जब ये सुब्रत खड़े हुए हैं सांसदी के लिए तब पिताजी ने उनका पूरा सहयोग किया था। पहले उन्होंने रोका होगा? नहीं, रोका नहीं था। ऐसा था, मतलब ये कहते थे कि तुम बाहर से अंदर से ही करो, जिसका सहयोग तुम्हें करना है वो अंदर से करो, तुम मैदान में ना आओ। इनके बाबा ये बात कहते थे, जैसे बाबा जी इनके हैं ना, तो बाबा कहते थे कि एक बार दिखा दीजिए, इन्होंने ही यहाँ से इत्र का कारोबार भी शुरू किया था? नहीं, इनके पिताजी ने। इनके पिताजी ने? हाँ। अरे बाप रे, मतलब 3 पीढ़ी? हाँ, 3 पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी है ये? नहीं, ये तो 5वीं पीढ़ी, चौथी पीढ़ी है। सुब्रत की 4थी पीढ़ी, अब सुब्रत के बच्चे हो गए, वो 5वीं पीढ़ी है। हाँ, हम लोगों की 3री पीढ़ी है। अच्छा, मतलब आपके ससुर के ससुर? हाँ, हमारे बाबा ससुर ने इत्र का कारोबार शुरू किया था, तब से हमारे ये चल रहा है। 1911 में शुरू किया था उन्होंने, तब से हमारा ये कारखाना चल रहा है इत्र का। अभी क्या कुछ देख रही हैं? इत्र तो भैया चर्चित है ही कन्नौज में। अभी क्या लग रहा है
क्या कुछ होने वाला है? भाई चुनाव हो गया तो ये आखिरी सवाल पूछूंगी, और भी मेहमान हैं हमारे साथ। अब चुनाव तो अच्छा ही लग रहा है, योगी मोदी के पक्ष में लग रहा है। अब महिलाएं हैं। हाँ महिलाएं हैं, महिलाएं तो ज़्यादा योगी जी का साथ दे रही हैं। कल हमने देखा भी है, इससे पहले भी देखा है कि योगी के ही पक्ष में लग रहा है चुनाव। अब क्योंकि कन्नौज में है तो आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं ना, तो पहला सवाल आपको महिला सुरक्षा पे हम पूछेंगे। लोग बड़ा आरोप लगाते हैं, लोग कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो काफ़ी गुस्से में रहती हैं बीजेपी से। तो आप महिला मोर्चा की, आप समझाइए मुझे, क्या आपके कन्नौज में क्या माहौल है? देखिए, हम कन्नौज में हैं और यदि आपको जानकारी होगी तो कन्नौज जो है यूपी का, मैं ये कहूँगी यूपी का एक ऐसा जिला है जो राजनीति के स्थान पे बहुत ही ज्वलंत जो होता है ना, क्योंकि यहाँ पे सपा का गढ़ माना जाता था ये। और पूर्व में 2017 से पहले सपा की यहाँ पे इस तरीके से गुंडैती चलती थी कि लोग, महिलाएं, हम लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पाते थे। सुबह के 6 बजे हों या शाम के 6 बजे हों, घर से बाहर निकलने में डर लगता था। दोपहर के समय जब महिलाएं चली जाती थी, बाकी इतना कोई महिलाओं के साथ व्यवस्था भी नहीं थी कि वो शौच तक के लिए भी बाहर सही से जा पाए। उनको डर लगा रहता था कि हम जाएंगे और कुछ ना कुछ हरकत हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ के रक्षक थे वही यहाँ के भक्षक थे। अच्छा, उसके बाद से कहीं राजनीतिक आरोप तो नहीं लगा रही हैं आपकी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हैं? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको एक समय की बात बताती हूँ, 2017 से पहले की। मैं कहीं विवाह के आयोजन में जा रही थी, तो चूंकि वैवाहिक कार्यक्रम था तो ये हम महिलाओं का अधिकार भी होता है, सज संवर कर गहने वगैरह पहन के जाना होता है। मांग भी होती है। हाँ, सामाजिक मांग भी होती है, क्योंकि फैमिली स्टेटस ही इस तरीके से आजकल लोग जज करने लगे हैं। तो मैं बताऊं कि जब मैं उस आयोजन में जा रही थी तो मेरे पीछे एक गाड़ी थी जो पूरी गनरों से भरी हुई थी, और एक आगे भी गाड़ी थी जो पूरी गनरों से भरी हुई थी। मतलब Z+ सिक्योरिटी हम लोग पर्सनल तौर पे प्रोवाइड करके जाते थे कहीं भी जाना होता था। हाँ, मतलब अब सरकारी तो नहीं, पर प्राइवेट हम लोगों ने इतने रखे हुए थे ताकि कहीं भी जाएं तो सुरक्षित पहुंचे, क्योंकि पता नहीं चलता था कि कब कौन सा एक विशेष गुंडे जो आ जाते थे, और वो हरण ही होता था एक तरीके का, वो हरण करके चले जाते थे। आज के दौर पे 5 वर्षों के कार्यकाल में जो योगी जी ने हम लोगों को सुरक्षा दी है, आज मेरे कन्नौज जिले की जो भी बहनें हैं कहीं भी जाती हैं, रात को 12 बजे भी सुरक्षित जाती हैं और सुरक्षित आ जाती हैं। वो 9 बजे घर से बाहर निकल रही हैं, 11 बजे बाहर निकल रही हैं, 12 बजे निकल रही हैं, पर उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। इससे ज़्यादा सुरक्षा कोई भी सरकार महिलाओं को मुहैया नहीं करा सकती, क्योंकि योगी जी का तो एक सिद्धांत है कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान दोनों ही महिलाओं को मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं सब महिला के ऊपर ही बनाई हैं। चाहे आप उनका क्या कहते हैं सरकारी आवास हो, वो महिलाओं को मिलता है। राशन कार्ड में आपके जो मुख्य घर के होते हैं वो भी महिलाओं के ही नाम है, लोन भी महिलाओं का। आप ये देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें महिलाओं को सर्वोपरि माना नहीं गया है। ये इससे पहले कि सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों में क्या ऐसा हो पाया था? 3 तलाक का जो एक विशेष ज्वलंत मुद्दा था, जिससे हमें भी डर था कि भाजपा को भी डर था कि भाई पुरुष कहीं नाराज ना हो जाएं, वोट बैंक की राजनीति होती है, कहीं ऐसा ना हो कि वोट कम हो जाए। पर भाजपा अपने कार्य पे और अपनी विचारधारा पे अडिग है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे वोट कटेंगे, उसने ये सोचा कि हमारी महिलाओं का कैसे सम्मान बचे, कैसे उनका भविष्य बने। इसलिए उन्होंने 3 तलाक का जो मुद्दा था और ये समाप्त करके महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देने का काम किया है। तो भाजपा पे तो कोई इस तरीके का आरोप या प्रत्यारोप लगा ही नहीं सकता कि महिलाओं से की सुरक्षा पे भाजपा ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जिससे महिलाएं नाराज हो। महिलाएं भाजपा को बहुत सपोर्ट करती हैं। अब आप चाय तो मीठा पी रही हैं, सवाल तीखे होने जा रहे हैं आपसे। एकदम आप तैयार हैं? आपकी मुस्कान बता रही है कि मैडम तैयार हैं। कुछ घटनाएं टीवी मीडिया पर वायरल हुई, उन्नाव, हाथरस, फिर उसमें एक मामला ऐसे आता है कि दलित, मैं
सुर्खियां बता रही हूँ, सुर्खियां ऐसे बनती हैं कि दलित बेटी को केरोसिन डाल के जला दिया गया, ये सारी चीजें। तो वो चीजें महिलाएं नहीं देख रही थी, उनको वो देख के उनका माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा था। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ रही हूँ। बिल्कुल आपको इस बात पे बताती हूँ। देखिए, पार्टी कभी भी ये चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है। आपने देखा होगा कि पार्टी ने कहीं भी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया है। जहाँ गलत, जिन्होंने गलत किया है और जहाँ गलत हुआ है वहाँ उन लोगों को दंडित किया गया है। जहाँ पे दंडित नहीं हो पाए हैं, मामला विचाराधीन है। तो पार्टी ने उस चीज़ का कहीं भी सपोर्ट नहीं किया है। और क्राइम करना और क्राइम मानसिकता होना, ये चीज़ किसी भी पार्टी के हाथ की बात नहीं है। एक घर में 4 पुत्र होते हैं, 3 अच्छे होते हैं, 1 बुरा हो जाता है। जिसका परिवार और माता पिता एक ही हैं, एक ही तरीके के माहौल में पढ़ रहे हैं और पल रहे हैं, पर फिर भी विचारधारा अलग हो जाती है। तो ये तो पर्सनल सोच है, किसकी कितनी गंदी सोच हो सकती है और कौन किस तरीके का क्राइम कर सकता है। इसको किसी भी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। और पार्टी ने इस तरीके के लोगों को चिन्हित कर कर दंडित करने का ही कार्य किया है। तो महिलाएं ये भी देख रही हैं कि जो लोगों ने गलत कार्य किए हैं, घृणित कार्य किए हैं, उनको दंड भी मिल रहा है। एक मामला मुझे अभी आपकी बात से जहन में आ गया, कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला। आप देखिए, उसमें तो बहुत आरोप लगे कि बचाने की कोशिश हो रही है और सज़ा नहीं दी जा रही है। जो बेटी है उसके पिता को मारने की कोशिश हुई और मर भी गए वो। तो इन सब चीज़ों को देख के तो लोग ने ये भी कहा कि मतलब जो आरोपी हैं उनको सज़ा देने में ढिलाई हो रही है, अपने सांसद, अपने विधायक को बचाने की कोशिश हो रही है। नहीं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मामला विचाराधीन नहीं होता। मामला विचाराधीन है, उसमें कोई निर्णय नहीं आया है। अगर उनको एकदम सपोर्ट ही मिल रहा होता तो मामला उस हद तक पहुंचता भी नहीं। वो वहाँ मामला इस विचाराधीन है, कोर्ट में है, तो इसका मतलब है कि उसका किसी ने सहयोग नहीं किया है, पार्टी ने उसका सहयोग नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो मामला दर्ज भी नहीं हो पाता। आजकल या आज से पहले की, 2017 से पहले की, ऐसे हजारों लाखों के तादाद में ऐसे कांड हुए हैं जिसमें मामला दर्ज तक नहीं हुआ है। बच्चियां, बहनें कहाँ चली गई पता नहीं चला। इस कन्नौज में 25 बहनें गायब हो गई, उनका आज तक पता नहीं चला। उस समय की बात है कि जब ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता थी कि मामला पता ही नहीं चलता, उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थी। माँ बाप आज भी बलकला रहे हैं कि उनके बच्चे कहाँ गए, उनको नहीं पता है। तो अगर भाजपा सपोर्ट करती तो मामला विचाराधीन नहीं होता। मैं एक क्रॉस क्वेश्चन कर सकती हूँ आपकी बात पे। जैसे आपने बताया कि 25 बच्चियां हैं जिनके जो गायब हो गई और उनका अभी तक पता नहीं चला। आप तो अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, तो आप कुछ कर रही हैं उन परिवारों के लिए? नहीं, ये मेरे से बहुत पहले के समय की बात है, अभी की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। हाँ, मैं अभी आज के समय में मेरी बहनों के साथ या मेरी किसी भी बेटी के साथ कुछ भी गलत होता है, मैं उसके साथ रहती हूँ हमेशा। मेरी पूरी टीम भी जानती है और इस जिले के लोग भी जानते हैं कि मैं बहनों के साथ या मेरी जनता के साथ कुछ भी गलत होता है, मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ। भाई, अब आपसे भी बात करेंगे। मैम ये सोच रही होंगी कि इनसे इतना क्रॉस क्वेश्चन हुआ है, कहीं मेरे से भी ना हो, ऐसा डर वर तो नहीं है? राजनीति में तो आप ही से राजनीति सीखी है हमने। चाय पी लें पहले। अच्छा, चाय ठंडी हो जाएगी। तो क्योंकि मैं लड़की हूँ और आप महिलाएं हैं, इसलिए मैं महिलाओं से जुड़ा ज़्यादा बात कर रही हूँ। हालांकि हम फील्ड में निकलते रहते हैं तो हमें पता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब आप लोग मिल गई हैं मौके से, तो मुझे लगता है कि जो सारी चीज़ें जो ज़मीन पर हम पूछ नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं लोग, वो सारी खिंचाई आप लोग के साथ हो जाए। बाद में आप लोग भले ही बोले, वो अलग बात है, वो देख लिया जाएगा ऑफ कैमरा। आपका पहले स्वागत है। उपाध्यक्ष हैं ये, आप तो अध्यक्ष जी के साथ रहती होंगी, तो अध्यक्ष जी वाली चीज़ें आपको पता ही होंगी। वही सारे सवाल आपसे भी पूछ लूँ मैं। क्या लगता है? कम है, हमारी जो है जिला अध्यक्ष जो है राजनीति में बहुत दिनों से आ गई हैं। अच्छा, उनके चिन्हों पे चल रहे हैं। अच्छा, आप लोग अपने मोहल्ले में बदलाव देख रही हैं? जैसे धीरे धीरे परिस्थितियाँ तो बदली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले बच्चियाँ पढ़ने नहीं जाती थी, अब जा रही हैं, तो परिस्थितियों की मांग है। धारा का
बहुत बदलाव आया है। महिलाओं के अंदर जो एक संकीर्ण बुद्धि होती थी ना, संकीर्ण बुद्धि मतलब वो कुछ भी करने से, मैं खुद की बात बता रही हूँ, जब एक समय ऐसा था कि मैं अपने कॉलेज जाती थी ना तो अपनी फ्रेंड के घर जाने में डरती थी कि कभी ऐसा कहीं कुछ गलत ना हो जाए कि मतलब हमको स्कूल जाना है और स्कूल जाने के बाद में कहीं और अगर जाना है तो ये होता था कि नहीं, ऐसा नहीं है, जिस व्हीकल से जा रहे हैं जो हमारे पापा मम्मी ने प्रोवाइड किया है बस उसी से जाना है, उस कस्टडी में जाना है और कस्टडी में वापस आ जाना है। अगर किसी फ्रेंड के यहाँ कुछ कार्यक्रम भी है तो हम उस पर जाने में को अवॉइड करते थे। क्यों? क्योंकि भाई अगर बाई चांस हमें, मेरे साथ कोई सुरक्षा नहीं है, भाई नहीं है, पिता नहीं है साथ में, तो हम जाने पे उसको अवॉइड करते थे। आज के समय में ऐसा नहीं है, बहनें बेटियां सब सुरक्षित हो करके और विस्तृत मानसिकता के साथ में। आप देखिए बच्चियां आजकल विदेश तक पढ़ने के लिए जा रही हैं, बाहर भी जा रही हैं, और पहले से ये ग्राफ बहुत बड़ा है। बच्चियां बहुत अलर्ट है अपने फ्यूचर के लिए, अपने शिक्षा के लिए। पहले ये सामाजिक बदलाव है या ये भाजपा के आने के बाद का बदलाव है? मैं ये कहूँगी कि भाजपा के आने का बदलाव है। भाजपा के आने के बाद ही ये बदलाव संभव हो पाया, क्योंकि सामाजिक बदलाव होता तो ये पहले से होता आता। सामाजिक बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, पर अगर किसी चीज में कुछ बाउंस आ रहा है, कुछ जंप आ रहा है, तो उसका मतलब है कि हमें ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ इस बार कितनी महिलाएं हैं जो फिर से नई राजनीति में जुड़ी हैं? आंकड़े बढ़े हैं या महिलाएं राजनीति से बाहर हैं? नहीं, एक समय था जब हमारे यहाँ कह चुकी हमारी माननीय जो विधायिका जी हैं छिबरामऊ विधानसभा से, वो मात्र एक ऐसी महिला थी अम्मा जी के बाद में कि वो यहाँ की महिलाओं को थोड़ा बहुत वो कर रही थी। पर आज मैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ और मेरे पास कम से कम 200 से 250 बहनों की एक अपनी फौज है। अच्छा, जो काम कर रही है और मतलब अभी तीनों विधानसभाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो वोटिंग के लिए, चुनाव के लिए, कैंपेनिंग के लिए। क्योंकि महिलाओं के पास एक ताकत होती है, वो किसी को भी बहुत अच्छे से समझा सकती हैं। इस तरीके की मेरे पास जो फौज है और लगी हुई है क्षेत्र में, वो डेफिनेटली इस तरीके से काम कर रही है क्योंकि वो सुरक्षित है, अपने आप को बहुत स्वावलंबी महसूस करती है, सुरक्षित महसूस करती है, तभी वो क्षेत्र में निकल के इस तरीके से काम कर पा रही है। नहीं तो उनके परिवार वाले उनको निकलने का मौका ही नहीं दे। आज उनको मौका मिला है सिर्फ इस वजह से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमको, सबसे बड़ी चुनौती तो अम्मा को फेस करनी पड़ी होगी उस समय में। हाँ, क्योंकि महिलाएं थी ही नहीं उस समय महिलाएं तब भी थी, पर उतना सुरक्षित मतलब महिलाएं थी, ऐसा नहीं महिलाएं नहीं थी, महिलाएं थी, लेकिन वही बात कि पहले महिलाओं को इतना ज्यादा छूट नहीं थी घर से कि वो इस तरीके से कहीं भी। आप आई थी राजनीति में तो हाँ, कितनी महिलाएं देख रही थी अपने आसपास? नहीं, तब हमारे आसपास काफी सभासद बन के काफी महिलाएं आई थी। अच्छा, हाँ मतलब हाँ, हमारे साथ बहुत सी महिलाएं आई थी और सब हमारे साथ रही थी, सबने हमारे साथ काम किया था, ऐसा नहीं। और हर मीटिंग में सारी महिलाएं आती भी थी। पहले ऐसा नहीं होता था, महिलाएं कम जाती थी, लेकिन हमारे टाइम से महिलाएं काफ़ी आती जाती हैं। आपका कब शुरुआत हुआ था राजनीति में? हमारा 2012 में। अच्छा, देख लीजिए, तब भाजपा नहीं थी। नहीं, भाजपा ने महिलाओं को सक्रिय करने का काम आपने किया। हमारे टाइम पे भाजपा नहीं थी कन्नौज में। कन्नौज में सपा ने कहा ये उछाल है भाजपा के बाद। हाँ, आपको पूरे सपा का राज, अब आप उनसे बात सुनिए। हाँ, सपा का राज्य था और हमें कोई भी मदद नहीं मिलती थी सपा से। अच्छा, हाँ, हमें सत्ता से राजनीति कोई भी नहीं मिलती थी, मतलब वहाँ से मदद कोई नहीं मिलती थी। ये जो सारी मददें वही थी हमारे पास जो नगर पालिका को मिलनी चाहिए। अच्छा, हाँ, एक्स्ट्रा कोई सपोर्ट नहीं था हमारी नगर पालिका के लिए। नहीं, ये लाइन आपने बिल्कुल सही बताया कि जो योजनाएं हैं, जैसे घर जो मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये लोन में तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये तो ये जमीन पे दिखता है। उसमें ये हुआ था, हम मोदी जी आए उसी टाइम पे, तो मोदी जी ने उस समय आधा वो बनवाए थे सबके
बैंक के कार्ड, हाँ, जनधन खाता खुलवाए थे, तो वो सारे हमने साइन किए थे सारे। अब उसमें ये कहने के लिए जगह हिंदू के ही हमने किए हुए, हिंदू के नहीं थे, उनमें मुसलमानों के सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी सब चीज़ को उनको पता चल जाता है। लेकिन हमारे हिंदू महिलाएं जो थी उनको घर घर जाके बताना पड़ता था हमें कि ये तुम्हारा खाता खुलवाओ, 1 रुपए से खुलवाओ और तुम्हारा इसमें बढ़ेगा खाता, इसमें पैसे भी आएंगे। मकान, हाँ, बहुत बड़े पैमाने पे खुले थे। उसके बाद ये मतलब घरों का आया था, मकानों का आया था, आवास का, प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसमें भी यही हुआ है। पहले शौचालय का आया है, तो शौचालय में भी मुसलमानों के ज़्यादा बने हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हिंदुओं के ज़्यादा बने, हिंदुओं के उस समय ज़्यादा नहीं बने, हिंदुओं के हम लोगों ने कह के बनवाए हैं, लेकिन मुसलमानों ने अपने आप आके फार्म भरे हैं, तो साइन कराए। वो, हाँ, वो ज़्यादा जागरूक थे, ये बात सही है। और हिंदू औरतें जैसे ये लोग अपना खेतों में ही काम करती रहती थी, उन्हें जल्दी कोई बात पता ही नहीं चलती थी, और सारा होता हिंदुओं के मतलब औरतों के ही नाम से था। हमारी अम्मा का कहने का मतलब ये है कि मुसलमान जो है, इन लोगों में महिलाएं जो है बाहर नहीं निकलती थी, वो जागरूक नहीं थी, वो लोग जो है पर्दा प्रथा में ज़्यादा थी। आज जो हिजाब का और ये चल रहा है, बवाल चल रहा है, उसमें बताएंगे कि इसलिए है कि महिलाएं जो है इसमें मॉडल्स में बहुत, क्योंकि मोदी ने जो हमारे यहाँ सुविधा दी ना, राशन वाली दी, आवास वाली दी, और सब काम जो है महिलाएं, गैस वाली है, योजनाओं से, इससे मुसलमान महिलाएं बहुत खुश। और सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है तलाक वाला है। तलाक से आपको वो खुल के नहीं बताएंगी, लेकिन अंदर से मुसलमान जो है, औरतें जो है, महिलाएं इतना खुश हैं उस बात से। कौन खुश नहीं होगा? कौन सी महिला होगी वो चाहेगी कि हमारे पति जो है 4-4 महिलाएं रखें या 2-2, 3-3 रखें? वो खुल के सामने आई हैं बहुत सी, वो ही हमारी पार्टी में शामिल हुई हैं। आज कल महिला में हमारे यहाँ मोदी जी, माननीय मोदी जी जो आए थे, उसमें महिलाओं का इतना बड़ा विकराल रूप देख के मोदी जी इतना मुस्कुरा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। अगर वो कल आप आती, वो जनसंख्या देखती महिलाओं की, तो बहुत खुशी होती। और उसमें जो है मोमडन बहुत ज़्यादा थे। बताने का मतलब ये है कि ये जाति पाति उससे मतलब नहीं है, महिलाएं जो पर्दा प्रथा में रहती थी वो भी बहुत निकल के बाहर आई हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही बरगलाने की कोशिश होती है। एक तरफ प्रियंका गांधी जी कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़कियां मेरे साथ आ रही हैं, दूसरी तरफ आप बता रही आप करके रखा गया है ना, महिलाएं जब आगे आई तो रही हैं प्रियंका गांधी। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, प्रियंका गांधी जी के यहाँ मैं ये कहूँगी पुश्तों से राजनीति होती आ रही है, और तब भी लड़कियाँ थी और आज भी लड़कियाँ हैं। तब क्यों नहीं उन्होंने ये सोचा कि ये लड़कियाँ हैं, ये लड़ सकती हैं, ये सक्षम बन सकती हैं? तब क्यों नहीं सोचा उन्होंने कि ये कुछ कार्य इनके लिए भी किए जाएं? तब क्यों इतना महिलाओं को इतना पीछे घसीट लिया गया कि आप वो महिलाएं जो घर में बाहर निकलने के लिए डरती थी, नौकरी करने के लिए डरती थी, अगर व्यक्ति एक है, वो एक ही कमा रहा है, चाहे 10 लोगों का परिवार हो, चाहे 15 लोगों का परिवार हो, तब बड़े बड़े परिवार होते थे और महिलाएं बाहर निकल के काम नहीं कर पाती थी। आज आप ये बता रही हैं सिर्फ बहनों को बरगलाने के लिए, क्योंकि आपको ये पता है कि योगी जी ने जो काम किए हैं, मोदी जी ने जो काम किए हैं, वो महिलाओं के लिए किए हैं, तो महिलाएं जो योगी जी का और मोदी जी का सपोर्ट करेंगी। आप सिर्फ बहनों को बरगलाने का काम कर रही हैं। और ये छोड़िए, आप सपा की सरकार वाले भी तो यही कार्य कर रहे हैं, सिर्फ बहनों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। कैसे हम भूल जाएंगे वो दिन जब आप हमें सुरक्षित बाहर निकलने नहीं देते थे। टिकट भी देखिए, रेप पीड़िता को देके ये जताने की कोशिश हुई, उनको ये कहा जा रहा है कि ये लड़ेंगी, और उधर से सपा वाले कह रहे हैं कि हम उधर अपना उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करेंगे उसके टक्कर में। तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि ये एक मतलब जो नॉर्मल जनता है उस पर कुछ असर पड़ रहा है, ये नहीं पड़ रहा है? क्या लगता है? आप रेप पीड़िता लड़की को लेके आए हैं, अच्छी बात है, उसका जो सहयोग कर रहे हैं अच्छी बात है, पर एक ये भी तो सहयोग कीजिए कि आप उसको उस कदर समाज में जीने का वो तो दीजिए, दर्जा तो दीजिए। आप रेप पीड़िता कैसे हो गई, उसके साथ व्यभिचार कैसे हो गया, ये जो माहौल गंदा आपके सरकार में हुआ था मैडम। नहीं, जो गंदा माहौल क्रिएट किया है, जो सोच में लड़कों के अंदर जो सोच, क्योंकि सपा की सरकार में कहा जाता था कि भाई लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अब वो जो लड़के वही सीखे हैं कि भाई हमसे गलती हो जाती है, गलती करने का हमारा अधिकार है, वो जो वही परिवेश में उनके आ गया है, तो वो अब एकदम से लड़कों से कैसे चला जाएगा? उसको जाने में समय लगेगा।
तो आप ये कहिए कि एकदम से आके ये कोई पेज नहीं है, पन्ना नहीं है, किताब नहीं है कि आपने पन्ना पलट दिया और दूसरी कहानी शुरू हो गई। इसको ट्रांसफर होने में और विचारों को परिवर्तित होने में समय लगता है, और उसी का वो व्यवचार का हुआ है, उसी चीज़ का वो व्यवचार हुआ है जो वहाँ पे वो, और उसको लेके आ करके आप राजनीतिक माहौल में एक तरीके से एक वो डाल रही हैं कि हम रेप पीड़िता को लेके आए हैं ताकि इसको सब लोग सपोर्ट करें। क्या मतलब है? उसके सामने क्या जो समाज की दूसरी महिला है वो क्या उसके सामने खड़े होने के काबिल नहीं है? राजनीति में आने के लिए क्या हमें इस कर्म से जाना पड़ेगा? इसका तो कोई तथ्य ही नहीं बनता है। आप उसको सपोर्ट करिए, सम्मान दिलाइए, पर सम्मान दिलाने का एक तरीका होता है, ना कि उसका प्रचार कीजिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप प्रचार ही तो कर रही हैं। नहीं, मैं महिलाओं की हिस्सेदारी की बात कर रही हूँ। जैसे वो कह रही हैं कि 40% हिस्सेदारी हमारी है, जिसमें वो पूनम पंडित को ले आई और तमाम लड़कियां जो आई हैं, उससे क्या लग रहा है? आप महिला हैं, अब क्योंकि आप लोग बीजेपी से जुड़ी हैं, तो मैं थोड़ा समझना चाह रही हूँ कि इसके लिए आप लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ा है कि आप लोगों को भी महिलाओं को लेकर आगे आने के लिए और ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या कुछ ऐसा? हमारे यहाँ तो महिलाओं से कहना नहीं पड़ता कि आप भाजपा पे जुड़िए। महिलाएं जहाँ जानती हैं ना कि हमको योगी और मोदी के नाम पे महिलाएं जुड़ती हैं। आज के समय में महिलाएं प्रत्याशी नहीं देख रही हैं, सिर्फ योगी मोदी देख रही हैं कि उन्होंने कितना काम किया है, क्योंकि मोदी और योगी जी का कोई परिवार नहीं, हम महिलाएं उनका परिवार है। हम महिलाएं उनका परिवार है। जी बिल्कुल। योगी मोदी जी का अगर वो कहते हैं कि मान लीजिए एक सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, उनका वास्तव में तो कोई परिवार नहीं है, पर हम जो महिलाएं हैं हम सब मिलके उनका परिवार हैं, और इस परिवार के मुखिया का काम वो करते हैं, हमें सुरक्षा देने का जो काम करते हैं वो करते हैं। तो मैं बहुत बहुत इस चीज़ के लिए अपने पार्टी को धन्यवाद करती हूँ कि हमें एक ऐसे बड़े भाई, एक बड़े पिता इस तरीके के हमें पार्टी ने दिए हैं कि हम आज उनके संरक्षण में सुरक्षित महसूस करते हैं। ये बातचीत जो है वो आपको कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि हम यहाँ पर आए हुए थे और ये तमाम महिला मंडली हमें मिल गई, तो हमने सोचा कि क्योंकि ये राजनीतिक आप लोग का जुड़ाव भी है, तो थोड़ा समझ लिया जाए उन्नाव का हालचाल क्या है, महिलाओं का रुझान क्या है। अच्छा, कन्नौज का हालचाल क्या है और महिलाओं का रुझान क्या है, किस तरफ है? अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।